गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब। यहाँ होते हैं कुत्ते फेल। आओ शुरू करते हैं हिंदी का खेल। जैसा कि बात पिछले क्लास में चल रही थी हमारी कि आज हमारा टॉपिक होगा संधि। और संधि का मतलब आप जानते हैं कि संधि किसको कहते हैं। वो संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को। यानी कि वर्ण क्या, आपको वर्णमाला ही पढ़ाई है अभी। वर्ण भी आप जानते हैं, वर्ण मतलब वर्ण, अक्षर नहीं। अक्षर का मतलब एक होगा स्वर के साथ में, अगर स्वर संधि हो रही है तो। यानी कि दो वर्णों के मेल को। और वर्ण भी जब वर्ण से यानी कि अक्षर वर्णों में टूटेगा। एक शब्द जो है दो अर्थपूर्ण शब्दों में टूटेंगे, लेकिन टूटेंगे कहां से, जहां से वो वर्ण होगा जिस वर्ण की जिक्र कर रहे हैं। यानी कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और विच्छेद को, अब संधि का उल्टा भी तो होगा ना, तो संधि का उल्टा क्या होता है, संधि विच्छेद। यानी कि वही विच्छेद, वहां से विच्छेद का मतलब बहुत बारीकी से ऐसा छेद किया गया है पिन जैसा। जो एक चीज है, सपोज करो मैं आपको दिखा दूं, ये सपोज करो कोई गट्ठा था और इस गट्ठे को इस तरह से काटा गया है बीच से, ये वाला एक शब्द है। सपोज करो ये शब्द रूपी गट्ठा है, ठीक है। अब इसको हमने जो काटा है, इसका पहले एक सिरा था और ये कितना था, दूसरा सिरा था। क्लियर। अब इसको हमने काट दिया, तो अब ये जो बना यहां पर एक सिरा और एक ये पहले से ही दूसरा सिरा था इसका, कायदे में तो बात रखे तो ठीक है। अब ये जो बने हैं ये वाले सिरे, ये दोनों, मान लीजिए इसका 3 और 4 नाम रख दिया। क्लियर। तो यहां पर जो भी आएगा ये वाला वर्ण, और ये वाला भी शुरुआत में भी वर्ण। क्लियर। यहां पर वर्ण वर्ण इन दोनों का मिलन होगा, यानी कि 3 + 4 का मिलन जो भी बनेगा, इसके मिलने से जो भी शब्द में चेंजिंग आएगी या जो शब्द बनेगा वही संधि कहलाएगा। संधि होती है ये, मतलब जुड़ना, बीच में जुड़ेगी। क्यों, अगर किसी का जी घबरा रहा हो, दिल मिचला रहा हो, क्या बोलते हैं, जी मिचलाना दिल घबराना, तो इलाज इधर ही है, यहाँ पर आ जाना। यहां पर देखते हैं हम, यानी कि इस शब्द को तोड़ना जोड़ना मरोड़ना, ये खेल होगा आपका। ठीक है। संधि की बात करूं तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और एक अर्थपूर्ण शब्द को टूटने में जो वर्णों का अलग अलग हो जाना होता है उनको संधि विच्छेद कहते हैं। संधि की बात करूं तो कितने प्रकार की मेरे भाई लोगों, बुजुर्गों, साथियों, 3 प्रकार की संधि होती है। 3 प्रकार का संधि का मतलब जो आपको मैंने पढ़ाया है पिछले कारणों में, वही 3 प्रकार की संधि होती है। संधि के प्रकार की बात करूं, संधि के प्रकार है भाई, संधि के प्रकार। अब बात कर रहे हैं संधि के प्रकार की, तो कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। क्लियर है, कितने प्रकार की, 3 प्रकार। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी है मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ये पर बात कर लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले क्या लिखा जाता है वर्णमाला में, स्वर। तो यही हो जाएगी संधि है, स्वर संधि। क्लियर। दूसरा नंबर कौन सी संधि, व्यंजन संधि। क्लियर। इसके बाद नंबर 3, इस भाई साहब का भी जिक्र करना पड़ेगा, विसर्ग संधि। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात कर लेते हैं, यहां पर जिस चीज का जिक्र हम कर रहे हैं, संधि के प्रकार 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कोई दिक्कत, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये जरूरी है जिसको अब हम करने जा रहा हूं, ए आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ ए।
ये जितनी लाइन लिखी हुई है ये समझ लेना, कुरफात मचा देगी। ये कुत्ते फेल है, यही टोटल की टोटल संधि है। किसका मेल होता है? स्वरों का है तो स्वर संधि। व्यंजन से व्यंजन मिलेगा तो व्यंजन संधि, और विसर्ग से कोई भी व्यंजन या स्वर मिलेगा तो कैसी संधि? विसर्ग संधि। मतलब संधि का जिस टाइप का मिलन होगा उसी टाइप की संधि दे देंगे। भाई शब्द के शुरू में विसर्ग तो आता नहीं, तो क्या होगा? ये कन्फर्म है, यानी कि इस गणित के हिसाब से जिसकी मैं बात कर रहा था, नंबर 1 के हिसाब से पढ़ूं, स्वर संधि के हिसाब से इस चीज को, तो यहां पर जो टुकड़ा होगा, ये वाला जो टुकड़ा होगा, यानी कि पहला और तीसरा चौथा दूसरा स्थान ये था। किसी शब्द के ये जो थे, यहां पर क्या हो? यहाँ लास्ट में स्वर हो और यहां भी शुरुआत में भी क्या हो? स्वर। तो ये कैसी संधि? स्वर से स्वर का मिल लिया है तो स्वर संधि। क्लियर? यही चीज हम बात कर लेते हैं किसकी? व्यंजन की। तो यहां पर क्या होना चाहिए? अगर इसी बात को कर रहे हैं, यही चीज हम दिमाग में ले लेते हैं, यहां क्या हो? व्यंजन हो, और यहां भी क्या हो? व्यंजन। क्लियर है? व्यंजन हो या क्या हो? यहां पर कोई स्वर भी हो सकता है नहीं, व्यंजन या व्यंजन व्यंजन मिलेंगे तो व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ स्वर भी आ सकता है कई बार, लेकिन मोस्टली क्या? व्यंजन व्यंजन। ठीक है, तो संधि कैसी? व्यंजन संधि। क्लियर है? ये व्यंजन संधि। अभी बात चलती है इस भाई साहब की विसर्ग संधि की। सिद्ध करूंगा सारी की सारी चीजें। तो शब्द के अंत में यहाँ क्या होना चाहिए? विसर्ग। और यहां से शब्द जब दूसरा शुरू हो रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए? यहाँ भी व्यंजन भी हो सकता है भाई, और स्वर भी हो सकता है। यानी कि इस सिरे पर तीसरा और चौथा जो सिरा मिल रहा है वहां पर ये, तो उसी प्रकार की संधि। विसर्ग यहाँ हो सकता है, विसर्ग शुरू में नहीं हो सकता। यानी कि जो दूसरा शब्द शुरू होगा वो विसर्ग से तो होगा नहीं। बात समझ आएगी? विसर्ग में एक यही पहचान है कि शब्द के बीच में विसर्ग होगा। क्लियर है? उस विसर्ग को बनाएंगे, जब तोड़ेंगे उसे विसर्ग बनाएंगे, और जब जुड़ा हुआ होगा तो वो विसर्ग संधि। बात समझ में आ रही? कुछ ऐसी संधि भी, अपवाद भी है कि डायरेक्ट विसर्ग ही ऐसे लिख दिया, प्रातः प्लस काल, प्रातः काल एक जगह करके लिख दिया, लेकिन क्या है वो? संधि है। तो विसर्ग से क्या मिला? कै व्यंजन मिला, या विसर्ग से कुछ स्वर भी मिल सकता है, तो संधि क्या रहेगी? वो विसर्ग ही रहेगी। विसर्ग चेंज हो जाता है, वो कई नियमों में चेंज हो जाता है, ओ में चेंज हो जाता है। जैसे मन है प्लस उदय तो मनोदय हो जाता है, या कुछ ऐसा करके हो जाता है, ए प्लस ओ विसर्ग को खत्म करके हो जाता है। तो उस तरह से जो है हम इस चीजों को जानेंगे, है ना? तो वो चीजें भी क्लियर होंगी, वो जब मैं पढ़ाऊंगा हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा। लेकिन मेरे भाइयों, व्यंजन से व्यंजन मिल गया तो व्यंजन संधि, विसर्ग से व्यंजन मिल रहा है, स्वर मिल रहा है तो विसर्ग। ये क्लियर हो जाना चाहिए। किसी भी शब्द को विसर्ग से शुरू नहीं कर सकते। तीनों अड़े खाली जो होती हैं आपकी, उनसे शुरू नहीं कर सकते, अड़े से नहीं शुरू कर सकते। यानी कि ये शब्द के शुरुआत में कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये चीजें हैं तो इनका ध्यान रखना है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं हमने जो ये पॉइंट बनाया है इसका। और एक चीज और याद रखनी, ये तीन चीजें तो क्लियर हो ही गई होंगी। ये तो संधि का मैंने प्रकार कर दिया, और जब टूटेंगे तो किस तरह से टूटेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा? वो वर्णी होगा। क्लियर है? ये वर्ण होगा। अगर व्यंजन की जगह यहाँ शुद्ध व्यंजन होना चाहिए, दिमाग में डाल लेना, ये नहीं लिख देना कै। जैसा अक, तो अक क्या है? ये व्यंजन नहीं है, क्या निकलेगा? अक है। कै की ए की आवाज निकल रही है, शुद्ध व्यंजन होना चाहिए, हल चिन्ह के साथ आना चाहिए। ध्यान रखना, क्योंकि व्यंजन संधि सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के हिसाब से ही मान सकते हैं, वरना तो कह देगा कोई कि व्यंजन हिंदी में तो होता ही नहीं, ये सब तो हल चिन्ह हिंदी में होता नहीं है। और जब हल चिन्ह लगाना है तो संस्कृत की बात चल रही है। क्लियर है ना? शुद्धता की बात चल रही है, तो शुद्ध व्यंजन मिलेगा। यहाँ जरूरत पड़ेगी। अब अभी तक तो हमने पढ़ा देते थे, वहां कुत्ते फेल कर देती थी मैडम, क्या का खा गा घा, भाई ये क्या? ये क्या है? ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है प्रभु, ये तो कमछा ही हो गया। तो क्या है? का खा गा नहीं, कै खे गे घे, ये चलेगा और प्योरिटी के साथ चलेगा। समझ में आ रहा है नहीं? मजा आ रहा है नहीं? तो ये चीज जरूरी है, और इसको ही
पढ़ना जरूरी है। क्लास को बहुत शॉर्ट शॉर्ट करेंगे, अब बहुत बड़ी बड़ी क्लास होती थी, तो उन चीजों को थोड़ा सा दूर कर रहे हैं हम लोग, और इस दिल को घबराने की दवा का इंतजाम कर रहे हैं। कोई घबराहट नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, एक चीज और मैं लिख रहा हूं छोटी सी, आपको वो चीज भी देखनी पड़ेगी पहले। सॉरी, ठीक है, एक चीज हम यहाँ, सॉरी, ये आवाज समझ लेना, जो मैं लिखने जा रहा हूं ये चीज को ध्यान रखना। ये से बड़ी आवाज होती है ई, ई से बड़ी आवाज होती है ई, और इससे बड़ी आवाज होती है किसकी, ए, और इससे बड़ी आवाज होती है बड़ा ए। इधर लिख देते हैं। थोड़ा सा हम इस चीज को ऊपर ही लेकर चलते हैं, पहले समझ लेंगे, दोबारा से लिखते हैं इसको। समझिए, भावनाओं को समझिए, समझ रहे हैं? कुत्ते फेल, नागिन है, डस लेगी ना आई समझ में तो। कुछ चीज मैं लिख रहा हूं, इसका जिक्र चल रहा था भाई साहब, अर्ध स्वर, कोई दिक्कत? अर्ध स्वर। अब यहां पर अर्ध स्वर का जिक्र करते हैं, तो अर्ध स्वर का मतलब ये, वे, रे, या इसको नीचे ऊपर लिखते हैं, ये, वे, रे। क्लियर? ये समझ लें। इनमें इससे बड़ी आवाज इस प्रकार की होती है ई की, और इससे बड़ी आवाज होती है बड़ी ई, और इससे बड़ी आवाज होती है ए, और इससे बड़ी आवाज होती है आई, और इससे बड़ी आवाज होती है ए। क्लियर? और इससे बड़ी आवाज यही हो जाएगी आय। अभी समझिए, फिर इसी प्रकार की आवाज, ये आवाजें हैं, कोई चीज को जब संयुक्त करेंगे, बात समझना, तो यह ई में बदलता है कई बार, तो वो क्यों बना, प्रति एक, स्कूल, स्कूटर है, ऊ की आवाज क्यों आ रही है, ये आवाजें बनी क्यों है, इस तरह की आवाजों की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, कि इसे बोला जाता है, स्कूल क्यों नहीं कहते, स्कूल क्यों करते हैं, ई से शुरू क्यों करते हैं उसको, कहीं ना कहीं कुछ तो खोज हो ही होगी। ये जब कोई शब्द बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, उसका गैप बनता चला गया आदमी के बीच में, ठीक है नहीं? अब प्रति एक, अब शब्दों समझना, ये शब्द जो है प्रति एक आवाज में किस में आ रही है, ये प्रति एक ऐसा आवाज आ रही है ना, ये और ए, ये आवाज मर्ज हो गई, ये की आवाज इसमें मर्ज हो गई ए में, जो जितनी आवाज बड़ी होती चली जाएगी, छोटी आवाजों को क्या करती चली जाएगी, दाबती चली जाएगी, अपने अंदर संजोती चली जाएगी मेरे लाल। और आवाजों का ही खेल है ये सारा, सबका काम यही आवाजें करती हैं। ये आवाज है, ये आवाज, यह छोटी आवाज है ई जैसी, और इससे बड़ी ई, और इससे बड़ी बड़ी ई, ए, आई, आए, या आए। बात समझ में आ रही है? ये चीज ध्यान रखना है, ये बहुत गहराई की बात बता रहा हूं, क्योंकि ये किसी ने अभी आपको बताई नहीं होगी इस चीज को, किसी भी क्लास में मैं देखता हूं मुश्किल से मुश्किल होगी जो ये चीज बताई होगी। ये ट्रिक मैं लिख रहा हूं, ये बकवासबाजी नहीं है, ये आपकी जड़ है, बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर देगी, कई संधियों को एक बार हंट कर रहा हूं, ये रटना नहीं है। यह की आवाज इस जैसी होती है, एक ही फैमिली की आवाज है ये, आवाजों का ही खेल है। वर्ण क्या है, अगर मैं स्वर संधि पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो समझ लीजिए ये स्वर लिखे हैं, और ये व्यंजन भी लिखे हैं, और ये विसर्ग भी लिखा, यही है संधि, ये जो ये सब कुछ यही है, जब जो कुछ है, अगर मैं बात करूं तो।
यहां पर वह एक ग्रुप है, इससे बड़ी आवाज जो होती है ऊ की, और ऊ से बड़ी आवाज होती है बड़े ऊ की, और इससे बड़ी आवाज होती है ओ की, और ओ से बड़ी आवाज होती है औ की। क्लियर? कोई डाउट? और इससे बड़ी आवाज होती है इस औ की या आओ। ये एक ही चीज है, ध्यान रखना। बहुत गहराई से पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके चल रहा हूं। ये चीज री रे जैसी होती है, व्यंजन जैसा, इसीलिए सिद्ध कर दिया था कि री जो है क्या होता है, व्यंजन होता है। रे अर्धस्वर होता है, यह वह रे अर्धस्वर अंत्यस्थ। बात समझ आ रही है? अंत्यस्थ मतलब अंदर की तरफ से स्थित है, बोलेंगे अंदर से ही, यह रे ले वह। आ रही दांतों की तरफ भी, लुंठित भी है, पार्श्विक भी है ना, है। लेकिन आवाज मैच कर रही है कहीं ना कहीं इन स्वरों की, इसीलिए अर्ध स्वर आधे स्वर कहला रहे हैं कि स्वर जैसी है नहीं, है व्यंजन, लेकिन स्वर जैसी क्या कर रहे हैं, आवाजें निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं आवाजें क्या हो रही है, मर्ज हो रही है एक दूसरे में को, क्योंकि कैडी आवाज जो है, मेरी आवाज के अंदर कोई टूटा भी हो रही है इधर उधर, वो आवाजें मेरी आवाज में क्या हो रही है, दब रही है। यानी कि जो हार्ड आवाज होती है, बुलंद आवाजों में गरीब मजलूमों की आवाज दब जाया करती है, वही कहानी है यहाँ भी। ये आवाजें एक दूसरे को इसी प्रकार से दाबती है मेरे भाई, गरीब बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, है। यहाँ पर ये देखिए, फिर आगे चलते हैं। री से बढ़िया होती है एक भाई साहब, ये वाला भी मिलेगा अगर संस्कृत की बात करूं तो। क्लियर है? ये संस्कृत के लिए भी मैं लिख दूंगा टेट सी टेट, इसी प्रकार के कई जी घबराने वाले एग्जाम बार बार आते रहते हैं और लोगों के कुत्ते फेल होते रहते हैं। तो वो कुत्ता फेल नहीं करेंगे, कुत्ता फेल होना आप जानते हैं, मैं इसे परिभाषित भी करूंगा आपकी अगली क्लास में। कुत्ता फेल किसे कहते हैं, मतलब जैसे साइकिल का पिछला एक एक्सल टाइप का होता है ना, उसमें छोटे छोटे कुत्ते होते हैं, और वो जब फेल हो जाते हैं तो साइकिल का पेंडल ऐसा मारता तो रहता है, लेकिन साइकिल आगे नहीं चलती। जिंदगी उसी तरह से हो जाती है, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन कुत्ते फेल हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ हिंदी में हम करेंगे सबके कुत्ते फेल। आपको लगता है मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो बारीकी चीजें वो तो सबने पढ़ा दी, आम टीचर तो सभी पढ़ा रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, हम स्पेशल नहीं है। लेकिन हम स्पेशल मेरे भाई, हम बुजुर्गों साथी हो, हम बनने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाइयों। बुजुर्ग नहीं हो आप, जवान हो, जवानी लच्छेदार है आपकी, हम ये नहीं कह रहे। रे री थोड़ी सी खींच के बोलेगी, और इससे बड़ी आवाज होती है मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों रे। अर, और अर से बड़ी आवाज किसकी, ये ध्यान रखना बस। आर जब महर्षि वगैरह पढ़ेंगे, महाप्लस ऋषि महर्षि, अर की आवाज हो जाती है, और रे ऊपर घूम कर चला जाता है, कुत्ते फेल हो जाते हैं बालक के, दिखाई नहीं देता है ना। तो ये चीजें जो है, अब ये मैंने लिख दिया है, ये टोटल की टोटल मेरे लाल, ये स्वर संधि लिख दी है, ये स्वर संधि है सारी की सारी। और इसके ही हिसाब से सारे के सारे अगर पता चल गया हलचिन कहाँ लगा रखा, वो भी ध्यान रखना है। अब समझ लेंगे इस चीज को। मैं अगर बांटू तो ये जो संधि है, ये जैसे ए है, ए ग्रुप है, ये क्या है, आ ग्रुप है, ये समझ लीजिए। ए आ, ये ई सारे के स्वर सारे लिख रखे हैं। कोई इसमें व्यंजन बनने की कोशिश करेंगे, ये व्यंजन हो सकते हैं, लेकिन मेरे लाल यही तो यण संधि है। अर्धस्वर रहेगा, हलचिन चाहिएगा मुझे, अर्धस्वर बनाना है तो हलचिन लगेगा, नहीं यह डायरेक्ट लिख दिया तो अर्धस्वर नहीं है, ये पूछा गया एग्जाम में। अगर किसी से यह पूछ लिया तो यह क्या है, यह अर्धस्वर नहीं है पूरी तरह से, हलचिन के साथ में है तो अर्धस्वर है। ये क्या है, अब यह पूरा पूरा क्या हो गया, व्यंजन कर दिया गया है, इसमें एक की आवाज नहीं छोड़ी थी, तब इसे अर्धस्वर भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। यह शुद्ध करने के बाद भी अर्धस्वर कहला रहा है, मतलब बात यह है। तो समझेंगे ये ई ए ऐ। क्लियर? यह देखो मेरे भाइयों, इस टेबल को आप कंटेस्ट कर लेने, और यही चीज आपसे बार बार मैं कई बार पूछूंगा, और यहां पर इसका जो जिक्र चलेगा, ये संधि है आपकी। सबसे पहले खेल खेलते हैं, ये चीज मैंने आपको समझा दी। इस चीज को क्लियर करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती, और वो मैंने एक ही शॉर्ट में बहुत सारी दूरी से पढ़ाई कर यहाँ पर ही खत्म कर रहा हूं मैं आपकी संधि को। समझना, ये लाइन अलग है, सॉरी,
समझना ये क्या है, अभी करता हूं इसका बंटवारा। इस लाइन को तो सबको याद होगी, ये लाइन, कोई दिक्कत किसी को? ये क्या लिखा है, कहां से संधि होती है? मैंने कहा था कि वर्णों का मेल या वर्ण टूट जाए। कहां से टूटना शुरू हो रहा है, कहां से जुड़ना शुरू हो रहा है? ये किसी से मिलकर बना है क्या शुरू वाला? कोई दिक्कत? ये किसी से मिलकर बना है क्या? नहीं बना ना। तो यहां पर देखिए ये किसी से मिलकर नहीं बना, लेकिन इसकी जिक्र कर ले तो मेरे भाई लोगों क्या है ये, क्या है ये कम से कम ए प्लस ए। ये कौन सा वर्ण है? इसका अगर नाम लू तो मैं, क्या है ये? ह्रस्व। बात समझ में आएगी? ह्रस्व शब्द है, वर्ण है। और ये क्या है, इसको फिर क्या कहेंगे? ये क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। और जब बड़ा है तो मेरे भाइयों ये क्या हो गया? ए आ। क्लियर है? तो बड़ा हो गया। और ये क्या है? ई। क्लियर है? ये क्या है? ई। ये भी टूट सकता है क्या? ह्रस्व है तो नहीं टूटेगा। ये क्या है? ई। तो ये कम से कम किस में टूट जाएगा? ई प्लस ई। ये टूट सकता है क्या? ये क्या है? ऊ प्लस ऊ। डबल ऊ की आवाज निकाल। ये री है, हिंदी में जिक्र नहीं कर रहे तो अब हिंदी में नहीं कर रहे, लेकिन अगर संस्कृत की बात होती, और संस्कृत में भी कुछ पेपरों के अंदर ये पूछा गया है पहले पहले, तो ये पितृकार, जैसे सपोज करो ये वर्ड आ गया सॉरी तो ये क्या है? री। और ये री, तो मिलकर क्या बनेगा? व्यंजन संधि नहीं है, स्वर संधि है। और री री से मिल रहा, री व्यंजन नहीं है, ऋषि है, मात्रा है उसकी। ये संस्कृत के अंदर पढ़ने को मिलेगा, टेट सी टेट और इस प्रकार के खुराफाती एग्जाम देने के लिए अगर जरूरत पड़ रही है तो समझ लीजिए यही चीज है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इसके बाद आप आते हैं यहां से, देखो ये क्या है? ए किसमें टूटेगा? ए प्लस ई। ठीक है, ये किसमें टूटेगा? ए प्लस ए। ये किसमें टूटेगा? ए प्लस ओ। ये किसमें टूटेगा? ए प्लस ओ। कोई दिक्कत? तो ये किसमें टूट रहा है? अंक ए। ये कुछ और हो गए। समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों, यही संधियां थी और यही इसी क्रम में लिखी है, इसी क्रम में संधि बनी है। हमेशा कुछ भी हो बहुत अच्छे तरीके से, हमें तो गुरुजी याद ही नहीं रहता। दो तीन चीजें बता रहा हूं आपको और वो गांठ बांध कर रख लेना, जिंदगी में कमी नहीं आएगी। फलोगे फूलोगे, है ना, मौज लोगे जिंदगी में। वाह 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 वाह, कैसे करते हैं कुत्ते फेल, आओ मजा लेते हैं जिंदगी का। ये तो गुरुजी आपने तो पढ़ ही रखा था, ये गुरुजी ये तो मजा ही कर दिया। आ किसमें टूट गया? ए। ये क्या था भाई? दीर्घ। और दीर्घ किस प्रकार का ये बना हुआ है ना, ये संधि हुई होया है नहीं, कम से कम संधि मतलब जुड़ना। ये किससे मिलकर बना है? ए से। और क्या वर्ण बन गया? दीर्घ। ये दीर्घ ही कहलाते हैं नहीं? वो तो संयुक्त है ना, ये वाले तो विषम प्रकार के है ना। विषम प्रकार के लोग जुड़ रहे हैं तो संयुक्त हो रहे हैं, सेम प्रकार के जुड़ रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? दीर्घ हो रहे हैं। बात समझ में आएगी? नहीं, बड़ा बन रहा है। एक जैसे जुड़ेंगे तो वो इकट्ठे हो रहे हैं आपस में, और दो अलग अलग टाइप के हो रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं? भाई गांव में बसा है गांव, एक तो होता है, दोनों चीजों को क्लियर कर दूं मैं, अभी कर दूंगा उस चीज को भी। दीर्घ में और वृद्धि में अंतर नहीं समझ पाते, आज तक पूरा फात मची पड़ी है दिमाग में कि दीर्घ भी ऐसा ही है, बड़ा भी ऐसा ही है, वृद्धि भी मतलब बढ़ना, दीर्घ का मतलब बड़ा, तो बढ़ना और बड़ा एक जैसा ही मान लेते हैं, लेकिन बहुत अलग है। कंफ्यूज लोग कि सर दीर्घ संधि कहते हैं, सब वृद्धि संधि कहते हैं। बिल्कुल जीरो तो पढ़ा रहा हूं मैं तो जीरो मान के ही पढ़ाता हूँ हमेशा।
यहां पर अगर इस चीज को देखा जाए, ये संधि किस प्रकार की हुई भाई, जिसका जो वर्ण का नाम आ जाए, दीर्घ प्रकार। यहां पर ई नहीं टूटा, ऊ नहीं टूटा, बड़ा ऊ टूटा, छोटा बड़ा ई टूटा, और ये सब। सबसे पहले स्वर संधि के अंदर क्या आया, कहां से शुरुआत हुई, किससे शुरुआत हुई, दीर्घ से, दीर्घ संधि। अकय सवर्णे दीर्घ है, सूक्ति पूछ लेता, नाम भी पूछ लेता, सूत्र पूछ लेता, क्या है सूत्र, तो अकय सवर्णे दीर्घ है, ये सूत्र है इसका, दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि यानी कि ठीक कैसे बनी, यहां पर देखेंगे, यहां क्या मिला, प्लस ये संधि, और यहां भी क्या है, ए, कम से कम क्या बनाया, क्लियर। अब शब्द यहां किसी से भी शुरू हो रहा हो और इधर कुछ भी शुरू हो रहा हो, यानी कि पहले शब्द का लास्ट और दूसरे शब्द का पहला जहां से शुरुआत हो रहा हो, वर्ण जब मिलेंगे तो वो दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो वो बड़ा वाला बना लेंगे, अपना रूप बड़ा कर लेंगे, बस जुड़कर बड़े हो गए दोनों एक जैसे, ठीक है। तो ये दीर्घ संधि। ऐसे ही चाहे आपका ई हो, चाहे आपका ऊ हो, क्लियर। तो क्या बनाएंगे, क्रम से बड़ा ई, क्रम से बड़ा, क्लियर है। जहां शब्द के बीचों बीच, जहां शब्द के बीचों बीच बड़ा आ यानी कि आ का डंडा लगा मिल जाए और शब्द अर्थपूर्ण पूरा होता हो, या आपका बड़ी ई की मात्रा मिल जाए या बड़े ऊ की मात्रा बीच में लगी मिल जाए और शब्द पूरा हो रहा हो, और तोड़ते टाइम वो छोटा ऊ हो या छोटी ई बने या छोटा ए बने, और इधर का भी चाहे छोटा बड़ा कुछ भी बने, वो समझ लीजिए कैसी संधि। यानी कि इसके लिए जैसी भी मात्राएं मिल जाए मेरे भाई लोगों, बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, ये वाली और आपकी ये वाली, तीन मात्राएं मिल जाए बीच में शब्द के, तो समझ लीजिए संधि कौन सी, दीर्घ। इनकी मात्राएं लगी हुई मिलेंगी शब्द की। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दे दूं, ये तो बहुत ज्यादा चलता है? बहुत बार आता है, घटता ही नहीं है मन, टूटता ही नहीं है? इस प्रकार के शब्द आ जाएं, कोई दिक्कत किसी को? तो शब्द में क्या दिख रहा है बीच में, देखो ऐसा पढ़ना, स्वार्थी, स्वार्थी, तो स्वार्थी कि नहीं होता, स्व प्लस अर्थी, अर्थी का मतलब वही माहौल सेट हो गया, वो वाला नहीं होता। अर्थी का मतलब होता है क्या, ग्रहण करने वाला, यानी कि खुद के लिए जो अर्जित कर रहा हो, खुद ही हो, मतलब खुद के लिए जो कर रहा हो, है ना। अर्थी का मतलब लेने के लिए, यानी कि जो स्वयं का ही चाहता हो, तो क्या होता है, स्वार्थी। यहां विद्यालय शब्द के बीचों बीच क्या मिल गया, शब्द के बीचों बीच क्या मिल गया, शब्द के बीचों बीच क्या मिल गया, वीर, वीर शब्द होता है, जहां एक शब्द बन जाए अर्थपूर्ण वहीं रुक जाओ, फिर अगले वाले को देखेंगे, और उसे इस हिसाब से तोड़ना कि दोनों शब्द जो है अर्थपूर्ण हो। लिखा कैसे जाता है इसका भी बड़ी ध्यान से रखना, इसी चीज से मैं आपकी वर्तनी क्लियर करवाऊंगा संधि के साथ साथ। वर्तनी पढ़ा सकता था पहले, लेकिन यहां पढ़ाऊंगा, पहले इन्हें क्लियर कर लूं, वर्तनी ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी आपकी, वो क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? देखते हैं फिर मेरे भाइयों, इसके बाद देखते हैं ए आई ओ औ। यहां की मैं बात करूं, जो शब्द दिख रहे हैं ये वाले,
ये दीर्घ संधि मैंने कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ाऊंगा तो सही दीर्घ संधि में, एक हिसाब से पढ़ाऊंगा, लेकिन तरीका क्या है उसका वो देखते हैं। अभी एक एग्जाम्पल तौर पे मैंने लिया। इसके बाद आता है जब दीर्घ हो गई कोई चीज, तो दीर्घ के बाद कौन सी संधि आएगी, इससे ही आएगी। यहां तक दीर्घ बन गई। अब आगे को जो बनना शुरू होया, ए प्लस ई क्या बना, ए। समझना मेरे भाइयों, ए प्लस ई बराबर क्या बना भाई, ए बना। क्लियर है। जब दीर्घ हो गया कोई, तो उसमें क्या आ गया, बड़प्पन हो गया, वो बड़ा हो गया। तो बड़ा क्या होता है, छोटा बड़ा क्या होता है, गुण होते हैं ना, छोटा बड़ा विशेषण होते हैं ना, विशेषता बताने वाले वर्णों के शब्दों को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्वालिटी यानी कि गुण, बड़ा होना क्या हो गया, एक गुण हो गया। अब संधि कौन सी आनी चाहिए कायदे में, गुण संधि। ये तो रट रखी है, 5 संधि होती है, पता है स्वर संधि कितनी, 5 के, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। ये है कौन सी, वो भी क्रम से याद रखनी पड़ेंगी। जो मैंने ये टेबल बना दी, ये क्रम है, बिल्कुल भूलना नहीं है, सीक्वेंस है। जैसा स्वर लिख रहे हैं उसी क्रम में काम करना है, जैसा लिख रखे हैं उसी को ही ध्यान से रखो। बस मुझे क्या करना है, सिर्फ आपके लिए फंडा एक फिट करना है, एक ट्रिक बतानी है, काम खत्म करना है। पढ़ाने में देरी लग रही है, समझने में भी थोड़ा सा लग रहा होगा वक्त, लेकिन जिस टाइम ये क्लियर हो चुका होगा तो विद इन सेकेंड निशान लगेगा आपका। ठीक है, मैं 5 ही मिनट लेता हूँ पेपर हल करवाने के लिए, 5 से 7 मिनट, लेकिन पढ़ाने के लिए भी बेस बनाना पड़ता है। क्यों भाइयों, है ना ये हकीकत। तो अब यहां पर हमारे साथ में ए प्लस ई बराबर ए। इसी प्रकार से दूसरी चीज उसने करी है, क्या करी है, देखो अगर मैं बात कर लू ए प्लस ए की, तो बनता है ये क्या, आई। और ए के साथ में इसने दे रखा है ए प्लस क्या, ऊ बराबर क्या बन रहा है, ओ। क्लियर है, क्योंकि ए प्लस ए बल्कि तभी बनेगा ए। ये नहीं बना देना कि आ प्लस छोटा ए करके जब बन जाएगा गुरुजी, बड़ा आ बनाएगा ई बना दे। संधि में जब एक घर की औलाद है तो एक जैसी रहेंगी, वो इधर उधर नहीं कर सकते, कुराफात नहीं मचा सकते, उसे भी समझ लेना दोनों चीजों को। और यहां ए प्लस ओ क्या बनेगा, औ बनेगा। क्लियर है। और जब ये खुद के साथ आना शुरू होगा, ए प्लस ए, ठीक है, या ए प्लस ओ, सॉरी इस चीज को अभी रखते हैं, ये भी चीज अभी क्लियर कर देंगे। पहले यहां पर ही बात कर लेते हैं, जब हमने ये ए प्लस ई बनाया तो ये क्या बना, ये कहीं तक अगर ए प्लस मैं रीसी मिला दूं, बात सुना रहे नहीं, तो समझ लीजिए ये क्या बन जाएगा, आधे रे में कन्वर्ट हो जाता री, व्यंजन है। क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा। क्लियर है। और अगर मैं ए प्लस क्या, यहां पर ये भी देखना पड़ेगा आपको कि ए प्लस री का बड़ा बनाता हूं या री छोटी रखकर तब जोड़ता हूं, तब अर ई आएगा, आर बन जाता है। तो वो एक दो संधि है जो मैं लेटेस्ट पढ़ाऊंगा, जो हाई लेवल से हो जाती है। तो देखो ये मेरे लाल, ये शब्द जैसा जैसा आपको मिल जाए, ये क्या है ए, और इसकी मात्रा ओ, और ये रे मिलेगा, रे क्या मिलेगा, रे। और रे आधा जो लगता है कहां लगता है, ऊपर लगता है। वर्ड के बीच में आधा रे लगा मिल जाए, और रे जो बोलता है वो उस लगे हुए वर्ण से पहले बोलता है। जब पहला आधा आया तो पहले ही आया, बाद में बोलेगा सबसे। जैसे महर्षि है तो महर्षि में रे कहां लगा, से भी आगे लटका हुआ मिला, लेकिन बुल कैसा रहा, महर्षि बोल कर देखो,
तो मैं है रे भूल गया ना, और सही आधा रे भूल गया, आधा रे जो ऊपर लगाया दिख जाए, महा प्लस ऋषि में कन्वर्ट कर दोगे तो ऋषि किससे मिलकर बना दिया, ऋषि ने मिल गया जब किससे ऐसे, तो अर बनाई गया नहीं। तो बात ये समझने की जरूरी है, तो वो शब्दों का खेल ही वो संधि है। क्लियर। तो यहां पर ये जो चीजें हैं ए औ अर, ये आपकी क्या होती हैं, ये क्या है, गुण है ना भाई। ये क्या थे, जब बड़ा हो गया तो फिर क्या आया, गुण। तो अगली संधि कौन सी, गुण संधि। यानी कि ये कैसी संधि थी, दीर्घ। ये वाली कैसी संधि थी, यहाँ दीर्घ थी। ये कौन सी संधि लिख रखी है मैंने, गुण। और गुण जब आ जाते हैं तो गुणों की क्या करोगे, घटाओगे बढ़ाओगे, बढ़ाना। और बढ़ाना मतलब जैसा गुण क्या आए थे, गुण ये आया था, एक ही मात्रा आई थी, गुण ओ की मात्रा आई थी है, और अर आए थे भाई साहब। अब इनको क्या करेंगे, ये गुण आ गए तो गुणों की वृद्धि करोगे, घटाओगे बढ़ाओगे, बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने को क्या कहते हैं, जैसे ये गुण था, ये दो मिल जाए, शब्द के बीचों बीच ये मिल गया, तो क्या हो गया, शब्द के बीचों बीच ये, सॉरी इस चीज को ध्यान रखेंगे, कुत्ते फेल हो जाएंगे। यहां पर देखेंगे ये चीज, ये गलती थी, समझेंगे। ए आई और ये मेरे लाल अर, क्लियर है, आर हो जाएगी जैसे काम करेंगे। अभी सिर्फ इन दोनों का ही जिक्र करते हैं, इसका कोई जिक्र वहां है नहीं। क्लियर है, बात समझना। अर का आर आओ, ये चीजें यहीं रह जाती हैं, सारी घूमती रहती हैं। तो आर की एक आवाज निकलेगी आपके लिए, मैं निकाल लूंगा उसको। यहां पर देखेंगे जब इनकी इनकी तो मात्राएं हैं, वृद्धि किसकी हुई, अर रह की नहीं हो रही वृद्धि, यहां समझ लेंगे यहां तक की वृद्धि हो, एक की कितनी हो गई, दो होना, ना कि एक बड़ा हो जाना। बड़ा होना मतलब छोटे से बड़ा हो रहा, तो क्या कर रहा, दीर्घ हो रहा है, और एक जैसा था और एक हो रहा है, बैठ गया, तो वृद्धि हुई ना हुई। तो वृद्धि का मतलब ये चीज कहलाती है, यानी कि वृद्धि किसमें, मात्राओं में। अर्थात जहां शब्द के बीचों बीच दो मात्राएं लगी मिल जाएं, या एक ही हो और अर्थपूर्ण शब्द बनता हो, या ओ की हो, तो समझ लीजिए वहां संधि कौन सी, वृद्धि संधि। कौन सी संधि भाई, वृद्धि। और ये कौन सी संधि थी, शब्द के बीचों बीच, गुण संधि। क्लियर। गुणों का क्या हो गया, वृद्धि। अब वृद्धि हो गई तो आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा, यण होगा, यश होगा। तो यश का मतलब यण से कन्वर्ट कर लो, तो यण संधि का मतलब यण संधि बनेगी अगली वाली। और यण संधि होती है मेरे लाल, ये वाली गुण हो गई। और ये जब जहां शब्द के बीचों बीच ये वाला मसला मिल जाए आपको देखने को, तो ये संधि कैसी, आधा यह वह रह, शब्द के बीच में मिल जावे, लगा होया, आधा यह मिल जाए जैसे, और शब्द भूल लिया, इसमें संधि कैसी है, आधा क्या मिल गया है, आधा वर्ण मिल जाएगा प्रत्येक। बात समझ में आ रही है। तो यह और एक इस पर लगा है, यह एक प्रति एक, यानी कि इसका शब्द का यहां से प्रति प्लस एक। बात समझ में आ रही है, क्लियर है नहीं। तो ये चीज जो है आपकी वैसे ही बनती चली जाएंगी। अब देखते हैं कैसे बनेंगी। यण संधि हो रही है, यह वह है, क्लियर है। तो यह यहां है, वो ई की मात्रा हटका आधा यह बनाएगी, यह पे ए की मात्रा लगेगी तो एक हो जाएगा, यह ए हो जाएगा। और यह ए को तोड़कर दिखा दूंगा तो आधा यही बन रहा है इसमें। कभी सोच लोगे ई का यह बनना, यही बना है ई का। तो ये कौन सी संधि, यण, गुण। और ये क्या बची, ये वाली अय का मतलब अयादि, अय आदि बननी शुरू हो गई हूं, अय आय आओ आओ। तो ये चीज जो है ये कौन सी संधि हुई, अयादि। क्लियर। शब्द के बीच में अय आय आओ आओ की आवाज मिल जाए सुनने को, तो समझ लीजिए संधि कौन सी, अयादि, अय आय, नयन, नायक, समझ आ रही नहीं। तो ये शब्द कैसी रहेंगी, अयादि संधि। क्लियर है। शब्द के बीच में ऐसी आवाज जब मिल जाए तो समझ लो अयादि संधि। शब्द के बीच में ऐसी आवाज जब मिल जाए वृद्धि करती हुई, तो कैसी, वृद्धि संधि।
दो मात्राओं वाली, शब्द के बीचों बीच दो मात्राएं लगी मिल जाए, शब्द के बीच में एक मात्रा मिल जाए लगी हुई, तो कैसी, गुण संधि। क्लियर है, या रे मिल जाए गुण संधि। और उसके पहले अगर दो बीच में बड़ी की मात्रा मिल जाए या आ मिल जाए या बड़ा ऊ मिल जाए तो समझो कैसी, दीर्घ संधि। यण में यह वह रे इनकी आवाजें निकलेंगी तो ये कैसी, यण संधि। क्लियर है, सीक्वेंस से याद करना है। अब सबसे पहले क्या था भाई, दीर्घ हुआ था। दीर्घ किस में बदल गए थे, गुणों में। दीर्घ होना क्या था, गुण थे। नंबर 2 पे गुण संधि, और गुणों की क्या करी थी हमने, वृद्धि करी थी। नंबर 3 पे वृद्धि संधि। नंबर फिर गुण बढ़ गए तो आपका यश हो गया चारों तरफ, गुण बढ़ रहे हैं तो यश हो गया। यण संधि चौथे नंबर की, और 5वें नंबर की होती है कौन सी, अयादि संधि। और इसी क्रम में जब ये तुमने ये याद कर रखी है माला, पूरी वर्ण माला, तो समझ लीजिए आपकी संधि कंप्लीट है। अब मैं एग्जाम्पल और हर चीज दे सकता हूं, बस आपको एक बीच में से शब्द उठाने और छोटे छोटे मैं तुमसे पूछ लूं, आप सीधे सीधे बताने शुरू कर दोगे, जैसे ये संधि ये संधि। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी का, कोई जी तो नहीं घबरा रहा, कभी दिल घबराना जी मिचलाना हो रहा हो, कोई नहीं है ना, खुराफात तो नहीं मच रही दिमाग में। तो मेरे भाइयों, ये आपकी स्वर संधि मैंने समझाई है, और इसके एग्जाम्पल और हर चीज मैं क्लियर कर दूंगा। तो यानी कि सबसे शुरू में क्या होता है, फिर कैसा होता है, कब क्या बन जाता है, वो सारी की सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ जब मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तक धन्यवाद, आपने यहाँ तक देखा, बहुत अच्छा लगा होगा। अब दूसरी क्लास आगे को डिस्क्राइब की चलेगी इसकी संधि की। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, लेकिन हाँ जाते जाते एक चीज मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये क्या हो गई, यहाँ तक स्वर संधि हो गई भाई। ये अंग, ये क्या है, ये आपकी व्यंजन संधि है, ध्यान रखना। ठीक है, ये व्यंजन, और ये क्या उनसी संधि, विसर्ग संधि। इसी इसी नियम पर लिखी गई है संधि। अभी पहले सबसे पहले स्वर पढ़ेंगे, फिर कौन सी आएगी, व्यंजन आएगी, अंगड़े खाली जो बनती है ना, वो व्यंजन संधि में आएंगे। जब देखेंगे आप वागजाल और ये वो सब आएंगे तो ये काम करेंगी। ठीक है ना, जगन्नाथ, नय नय का मिलन होगा, है जगत तय का नय से मिलन, तो नय बन जाएगा। ऐसे ही मैं का मैं मिलना, तो वो सारी संधि कैसी होंगी, अनुस्वार की होती हूँ, तो वो व्यंजन संधि। और ये क्या है, ये व्यंजन है, और ये क्या है, विसर्ग, तो विसर्ग संधि। तो यही क्रम में ये भी रखनी है आपको। मैं इसे अभी सब्सक्राइब वो कर देता हूँ, आपको शेयर कर देता हूँ, तो इसको आप शेयर, आप पीडीएफ ले सकते हैं इसकी। और बाकी अगली क्लास में मैं आपको जस्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको संधि पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मजा ले बस, मजा। क्लियर, ये चीज ले सकते। शब्बा खैर।